नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की यहां पे अभ्यास प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से जारी कर दिए गए हैं। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहां पर जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं वो आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 11वीं का फिजिक्स का पेपर को देखेंगे, परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024। इसमें जो अंक दिए हैं वो 70 नंबर का है और जो घंटे दिए हैं 3 घंटे का है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिएगा उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न जो दिया है इसमें वो है हमारा सही विकल्प चुनकर चयन कीजिएगा। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रेक्षक कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज पारस समान होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए वाला राइट आंसर होगा। दूसरा दिया है निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्यरत है, तो दूसरे का डी वाला राइट आंसर होगा, यानी एक समान वृत्ति गति गेंद, डी वाला राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। किसी पिंड की किसी अन्य पिंड के गुरुत्व प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो तीसरे का यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा, यानी ए एवं सी, यानी सी वाला राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक जो दिया है इसमें चौथा, इसका डी वाला राइट आंसर होगा, यानी ए बी सी तीनों पर समान। इसी के बाद में दिया है हमारा पांचवा, निम्नलिखित में से ऊष्मागति की अवस्था चर नहीं है, तो जो पांचवा है इसका जो राइट आंसर है वो है ऊष्मा। इसी के बाद जो छठा दिया है इसमें दिया है, इसमें जो राइट आंसर होगा निम्नलिखित उदाहरण में कौन से आवर्ती गति को निरूपित करता है, तो किसी तारक द्वारा नदी के तट से दूसरे तट जाना, अपनी एक वापसी यात्रा करना, बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बता दें यहाँ पर दिया है बी वाला इसका राइट आंसर होगा, बी एवं सी। इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है इसमें वो है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो कितने 10 की घात -6, यानी पहले वाले में आएगा 10 की घात -6। दूसरा दिया है यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान गति कहते हैं, तो क्या कहा जाता है त्वरित गति, यानी दूसरे में क्या आएगा त्वरित गति आएगा, यानी त्वरित गति। अगला दिया है तीसरा, ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम खालिस्तान संरक्षण नियम पर आधारित है, तो तीसरे का जो आएगा कोणीय संवेग संरक्षण पर, किस पर आधारित है, तो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न दिया है यहाँ पर, वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है खालिस्तान कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है प्रत्यास्थक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्रत्यास्थक कहलाते हैं। इसी के बाद में दिया है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो इस विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है छठा दिया है विपरीत दिशाओं में गतिमान दो सर्वसम तरंगों के व्यतिकरण से खालिस्तान तरंगें उत्पन्न होती है। अप्रगामी, यानी कौन सी अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी मिलाकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला दिया है इसका एफ वाला राइट आंसर होगा, पहले का एफ, दूसरे का जी, दूसरे का यहाँ पर जी वाला राइट आंसर होगा। तीसरे का जो दिया है उसका ई वाला राइट आंसर होगा। चौथे का डी वाला राइट आंसर होगा। पांचवे का यहाँ पर हम देखेंगे ए वाला राइट आंसर होगा
और अंतिम है हमारा छठे का सी वाला राइट आंसर होगा। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ, जिन्हें आप कंप्लीटली देख लीजिएगा कि किस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ हैं और इनको आपको किस प्रकार से इनको सही या गलत करना है, और सभी छात्र इनको मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न दिया है इसमें दिया है एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी गतिमान वस्तु का तत्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होता है? तो जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। पुनः सुन लीजिएगा, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। दूसरा प्रश्न दिया है किसी सदिश ए से संबंधित एकांक सदिश लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर, इस प्रकार से लिखेंगे ए, और बटे में क्या लिखेंगे ए, इस प्रकार से ये आपको लिखना है। तीसरा दिया है किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थितिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो हम लिखेंगे 1/2 गुणित प्रतिबल गुणित विकृति गुणित तार का आयतन। इस प्रकार से हम लिखेंगे। एक बार पुनः सुन लीजिएगा, 1/2 गुणित प्रतिबल गुणित विकृति गुणित तार का आयतन, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तन को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है? तो बाह्य पृष्ठ को चमकीला बनाया जाता है, इन्हें बाह्य पृष्ठ को चमकीला बनाया जाता है। पांचवा दिया है सरल आवर्ती गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण में संबंध लिखिए। तो ए बराबर हम लिखेंगे -W या ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है, हमें बताना है प्रश्न क्रमांक जो 5वां दिया है वो है हमें सत्य और असत्य बताना है। आपको बता दें कि यहाँ पर पहला जो रहेगा वो आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा यहाँ पर सत्य रहेगा, चौथा असत्य रहेगा, और पांचवा जो रहेगा वो भी असत्य रहेगा। इस प्रकार से आप इनको कंप्लीटली देख लीजिएगा। अगले जो प्रश्न दिए हैं प्रश्न क्रमांक 6 और जो आगे के प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों को आपको क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इनका जो संपूर्ण हल रहेगा वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड या उपलब्ध करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।